3 मार्च 2025 को विदेश मंत्रालय से एक खबर आती है कि यूपी के बांदा जिले की शहजादी जिसे दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको फांसी हो चुकी है। लेकिन उस लड़की को फांसी जो है वो 3 मार्च को नहीं, 14 फरवरी 2025 की रात को ही उसको फांसी हो चुकी थी। लेकिन इस बात की खबर जो होती है विदेश मंत्रालय द्वारा बहुत ही बाद में पता चलती है, क्योंकि इस बात के तथ्य सामने आने में काफी समय लग गया। विदेश मंत्रालय ने ना ही इस बात की जानकारी दी थी पहले, और ना ही यूएई सरकार ने कोई नोटिफिकेशन दिया था, बल्कि 14 फरवरी की रात को ही उसको फांसी दे दी गई है। और उसका जो लाश है, उसकी लाश को मॉर्चरी हाउस में रखा गया है। दोस्तों, ये विदेश मंत्रालय द्वारा 3 मार्च 2025 को इस बात की खबर होती है कि शहजादी को फांसी 15 फरवरी को हो चुकी है। लेकिन उसकी जानकारी इतने दिन बाद आखिर क्यों मिली? दोस्तों, कौन है शहजादी? जानते हैं कि आखिर शहजादी दुबई में कैसे पहुंची और क्यों उसको फांसी की सजा दी गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। यूपी के बांदा जिले की रहने वाले शब्बीर खान की लड़की, जिनका नाम होता है शहजादी, ये लगभग 1 साल पहले एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उजैर चौधरी, जो आगरा का रहने वाला होता है। शहजादी की मुलाकात फेसबुक के जरिए उस लड़के से होती है और उससे बातचीत करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ छोटी मोटी नौकरी करती हो, अगर तुम चाहो तो यूएई दुबई में जाकर अच्छे तनख्वाह पर नौकरी कर सकती हो, तुम्हें वहां बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। इसी तरीके से उजैर चौधरी अपनी बातों में उसको फंसा लेता है और गलत तरीके से उसको दुबई भेज देता है। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की दुबई पहुंच जाती है, लेकिन वो दुबई सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है। और वो क्या करती, जब वो ऐसी जगह फंस जाती है दोस्तों, वहां दुबई का जो शेख होता है वो अपने घर पर उस लड़की को रख लेता है। शहजादी उसकी घर का सारा काम करने लगती है। दोस्तों, क्या होता है, उसकी जब शेख की बीवी को बच्चा होता है तो उस बच्चे की देखरेख करने लगती है। शहजादी उसका लालन पालन करने लगती है। लेकिन दोस्तों, 4 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो लेकिन पता नहीं किसी कारण से उस बच्चे की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद दोस्तों, उसका सारा इल्जाम जो होता है शहजादी के सर पर मढ़ दिया जाता है। और शहजादी कहती है कि वो निर्दोष है, उसने किसी प्रकार से उस बच्चे की हत्या नहीं की है। वो दुबई की अदालत में जाकर ये अपने वकील से ये सब मुकदमा उसके ऊपर मुकदमा दायर करा देता है और हत्या का चार्ज लगवा देता है। दोस्तों, अब तो शहजादी पूरी तरीके से फंस चुकी थी। इसी तरीके से उस पर मुकदमा चलता है। और फिर क्या होता है, जैसे ये बात शहजादी के पिता शब्बीर खान को होती है, शब्बीर खान भी अपना वकील करके मुकदमा दायर करते हैं। किसी प्रकार की अपील को वो दुबई की सरकार स्वीकार नहीं करती है, उसकी अपील को खारिज कर देती है। दोस्तों, इस तरीके से उसकी सजा जो होती है मौत की सजा में तब्दील हो जाती है। तो शहजादी के एक एक दिन बहुत ही मुश्किल में कटने लगे थे। इसी के बीच में दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 25 जनवरी 2025 को दुबई की सरकार नोटिफिकेशन भेजती है, विदेश मंत्रालय से संपर्क करती है। इंडियन एम्बेसी को ये इस बात की जानकारी होती है कि एक लड़की शहजादी है जिसको फांसी की सजा सुना दी गई है और इस तारीख को उसको फांसी की सजा हो जाएगी। यानी उसकी तारीख जो मुकर्रर थी 15 फरवरी 2025 को उसको फांसी दी जानी थी। इसी के बीच में दोस्तों, क्या होता है, वहां की सरकार अनुमति देती है कि उसके माता पिता चाहें तो उसकी फांसी को लाइव आकर देख सकते हैं, यानी उसको मरते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत ही शब्बीर खान जो होते हैं यहाँ की सरकार से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ शब्बीर खान जो होते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए दर बदर भटकने लगते हैं और पूरी कोशिश लगा देते हैं। भारत की सरकार इस बारे में संज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि उस लड़की को जो सजा सुना दी गई थी और इसलिए उसे दोषी करार दे दिया गया था, इसलिए भारत सरकार भी अपना हाथ नहीं डालना चाह रही थी और इससे बचने लगी थी। दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर जैसे ही इस बात की खबर हो जाती है कि उस लड़की को 14 फरवरी की रात यानी 15 फरवरी को उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। वो इसी के बीच में शब्बीर खान का अपनी बेटी से संपर्क टूट जाता है और ना ही उन्हें किसी बात की कोई सूचना दी जाती है और ना ही किसी बात के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, जैसे ही
3 मार्च 2025 का समय आता है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोर्ट के द्वारा ये पता चलता है कि उनकी लड़की की फांसी हो चुकी है। 3 मार्च 2025 को ये बात पता चलती है तो उसके पिता शब्बीर खान बहुत दुखी होते हैं और कहने लगते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर 15 फरवरी की थी उसको फांसी दे दी गई थी तो हमें नहीं बताया गया ताकि हम जाकर उसकी लाश को ले आते, लेकिन अब वहाँ की सरकार ने उसकी लाश को देने से मना कर दिया है और कहा है कि अगर चाहें तो उसके माता पिता यहाँ आकर की मिट्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों 5 मार्च 2025 का समय दिया गया है, अगर वो दुबई पहुंच जाते हैं तो वो उसकी मिट्टी में अपनी लड़की शहजादी की मिट्टी में शामिल हो सकते हैं और नहीं तो उसकी लाश को दफना दिया जाएगा। शब्बीर खान जो होते हैं मीडिया में इंटरव्यू देते हुए सरकार को कोसने लगते हैं, यूपी सरकार को कोसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये निकम्मी सरकार हमारे किसी काम की नहीं। तो शहजादी की लाश जो है वो अभी मॉर्चरी हाउस में रखी हुई है और इसी तरीके से 5 मार्च तक उनके पिता का इंतजार किया जाएगा। अगर शब्बीर खान उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उस लड़की को दफना दिया जाएगा। दोस्तों 14 फरवरी की रात उनकी बेटी शहजादी अपने पिता से फोन करती है और फोन पर इस तरीके की बात करती है दोस्तों, वो कहती है कि जिस लड़के ने उसको फंसाया है उसने उसके ऊपर आपने अगर केस किया है तो उस केस को वापस ले लो, हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है और हमें शांति से जीना है। और वो कहने लगती है कि ये मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद आपसे बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कोई पता नहीं है, इसलिए आप उससे जो अपने वकील से कहकर अपना केस वापस ले लो। लड़के ने उसको गलत तरीके से यूएई दुबई भेजा था। उसकी एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है दोस्तों जिसे आप सुनोगे तो इमोशनल हो जाओगे कि एक मरती हुई लड़की भी किसी दूसरे को फंसाने से बच रही है। दोस्तों एक मरती हुई लड़की भी किसी दूसरे को नहीं फंसाना चाहती। दोस्तों उसकी एक आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग है। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ हो गए बेटा? है बता बेटा, बता बेटा। ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता। ठीक बोल कसम बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा। है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा शहजादी बेटा। हाँ बेटा तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है किन्ने का कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा ये ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। ठीक है। हाँ बेटा। इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लें, ठीक है। अरे जैसे देखो बता दे बेटा, जैसे बताओ भैया, मकसद रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो ना बेटा, ऐसे बताओ मतलब आवाज आ रही है बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं लेना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो कहते वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, हाँ वकील को क्या कहे वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए।
केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहो तो मैं क्या करने कोर्ट कचहरी का क्या बेटा झंझट बंद कर दो। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे अचानक हैं? कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है।